अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, ना कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पः योगे भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको शास्त्रविद संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी पुरुष के लिए शम को साधन कहा गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनः सत्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया है उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्म रूप से विद्यमान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी, पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। सुहृन्मित्रायुदासीनः मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु
समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। योगे युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में कुश, मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। वहां आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ शान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। जन्मेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्नतोस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उस पुरुष के लिए योग दुखनाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है। विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित होता है, तब समस्त विषयों से स्पृहा रहित हुआ पुरुष युक्त कहा जाता है। तथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंप नहीं होता, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा के द्वारा देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियातीत केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद है, उसे जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ है, यह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता है। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। और जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। संविद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं, जिसे जानना चाहिए। उस योग का अभ्यास उकताहट रहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निश्शेष रूप से परित्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त होवे। मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही वश में लावे, अर्थात आत्मा में स्थिर करे। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्
उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूत मात्र को आत्मा में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ में स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह साम्य योग आपने कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी चिरस्थायी स्थिति को नहीं देखता हूँ। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है, उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास
और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततः शक्यो वक्तुमुपायतः। असंयत मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच आयते श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में मोहित तथा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न मेघ के समान दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? चेतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्शेष रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ये तद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निस्संदेह अति दुर्लभ है। त्रतं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जो केवल जिज्ञासु है वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में शनैः शनैः सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से मुझे भजता है वह मुझे युक्ततम मान्य है।